Hello and welcome back to the channel. Today we are going to discuss previous year question paper of class 10 AI. So यहाँ पर हम 2023-24 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का इसमें से कौन सा टास्क नहीं है। अब ऑप्शन में दिया हुआ है शेयरिंग ऑफ वेल्थ, तो ये तो ये टास्क हो जाएगा, यानी कि ये टास्क है। प्रेफरेबली यूजिंग फॉरेन मटेरियल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरेन मटेरियल को ही यूज़ करे, तो ये गलत है। फुलफिलिंग कस्टमर नीड, ये भी सही है। हेल्पिंग सोसाइटी, ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नॉट अ टास्क, यानी कि कौन सा टास्क नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है GUI स्टैंड फॉर। GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का इसमें से क्या फंक्शन है। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ बिजनेस। जो ट्रेडिशनल मैथड बहुत पहले से चला आ रहा है, क्या उसी को वो फॉलो करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। सेकंड ऑप्शन में देखिए इनोवेशन, तो हाँ बिल्कुल ये एक फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। सी में देखिए कीपिंग ऑल द प्रॉफिट टू हिमसेल्फ, जितने भी प्रॉफिट वो खुद ही रख लेता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अवॉइडिंग टेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेना अवॉइड करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इनोवेशन। तो एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन क्या है, इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राइट क्लिकिंग ऑन फाइल और फोल्डर ओपन्स। अगर हम फाइल फोल्डर के राइट में क्लिक करते हैं तो क्या ओपन होता है, क्या मेन मेनू ओपन हो जाएगा, क्या मेन मेनू ओपन हो जाएगा, तो नहीं। बैक मेनू ओपन होगा, तो ये भी नहीं। फ्रंट मेनू ओपन होगा, तो ये भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्टकट मेनू, यानी कि जब भी हम राइट क्लिक करेंगे फाइल और फोल्डर पे तो शॉर्टकट मेनू यहाँ से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वाइटल बिकॉज इट लीड्स टू फॉलोइंग बेनिफिट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिट है इसका। पहले में देखिए इम्प्रूव मूड, मूड को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ये भी सही है। बूस्ट इम्यून सिस्टम, तो ये भी सही है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। प्रमोट्स लॉन्गेविटी, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर अर्ज टू डू समथिंग अचीव देयर गोल विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर फॉर ए अवार्ड। अब कौन सा ऐसा जो इंटरनली आता है, ऐसा क्या जो इंटरनली आपको मोटिवेट करता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए, इसमें भी दिया हुआ है एंड क्वेश्चन एनी आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6, यानी कि 6 दिया हुआ है, इसमें से आपको कोई 5 करना है। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ पॉकेट असिस्टेंट। 2 कोई पॉकेट असिस्टेंट का नाम बताना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सीरी, सीरी और गूगल असिस्टेंट। ठीक है, गूगल असिस्टेंट, ये दोनों पॉकेट असिस्टेंट आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, दिस इज द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन बीइंग हैव ऑल 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बट एट डिफरेंट लेवल। तो कोई भी ऐसा 2 बताना है आपको इंटेलिजेंस, तो आपने 9 इंटेलिजेंस में पढ़ा होगा, जिसमें आपने बहुत सारे इंटेलिजेंस पढ़े हैं, जैसे मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसमें कोई भी आप 9 में 2 लिख सकते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है AI मॉडल कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 4 डोमेन्स। तो हमने 4 डोमेन्स नहीं, हमने 3 डोमेन्स पढ़ा है, डेटा साइंस, NLP एंड कंप्यूटर विजन, तो ये गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पूछा जा रहा है डेटा साइंस इज अ वन ऑफ द AI डोमेन्स, तो ये भी सही, ये सही है। प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट आर एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस, तो ये भी सही है। द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्रू डेटा साइंस कैन बी यूज टू मेक डिसीजन, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, यानी कि ओनली वन गलत है और बाकी सारा सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ड्यूरिंग डेटा एक्विजिशन फीडिंग प्रीवियस डेटा इनटू मशीन इज कॉल्ड। डेटा एक्विजिशन में मशीन को डेटा प्रोवाइड करना, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ट्रेनिंग डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखिए, रिग्रेशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल वेयर डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लेवल्स एंड डेटा नीड नॉट टू बी कंटिन्यू, तो ये आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो रिग्रेशन में डेटा कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो प्रिसीजन और रिकॉल में बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं F1 स्कोर का। नाउ 3 में दिया हुआ है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। अब यहाँ हमें पूछा जा रहा है ईमेल फिल्टर, स्पैम फिल्टर, स्मार्ट असिस्टेंट, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये NLP के एग्जाम्पल हैं। यानी कि जो भी मैसेज हमारे पास आता है उसको वो क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NLP। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट फीचर ऑफ स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड का करेक्ट फीचर्स बताना है, तो स्मार्ट बोर्ड फ्लेक्सिबल भी है, पावरफुल भी है, तो ये सही है। कोडिंग इज रिक्वायर्ड टू टेक दिस अप ऑन बोर्ड, ये भी सही है। स्मार्ट बोर्ड वर्क ऑन बिगर डेटाबेस एंड अदर रिसोर्सेज डायरेक्टली, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द होल कॉर्पस इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंस, ईच सेंटेंस इज टेकन एज अ डिफरेंट डेटा, सो नाउ द होल कॉर्पस गेट रिड्यूस टू सेंटेंस। तो सेंटेंस में डिवाइड करना सारे कॉर्पस को क्या कहलाता है, सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेंटेंस सेगमेंटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हेल्प टू फाइंड द बेस्ट मॉडल दैट रिप्रेजेंट आवर डेटा एंड हाउ वेल द चूजन मॉडल विल वर्क इन फ्यूचर। बेस्ट मॉडल को चूज करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वैलिडेशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 का वैलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, while evaluating a model's performance, recall parameter consider। recall parameter के लिए कौन कौन से चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव 2 और 3 में दिया हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, with reference to NLP consider the following plot of occurrence of words। अब यहाँ पर इसको देखिए, इस वैल्यूज एंड ऑकरेंस दिया हुआ है, वर्ड में कितनी बार वो वैल्यू आ रहा है, उसके बेसिस पे ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये बताता है रेयर वैल्यू एंड वैल्यूएबल वर्ड्स को, रेयर वैल्यू एंड वैल्यूएबल वर्ड्स को डिफाइन करता है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में देखिए, विच आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का कौन सा फीचर्स है, तो बी में दिया हुआ है हेल्प इन क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ क्लासिफिकेशन की बात नहीं हो रही है। सी में दिया हुआ है हेल्प टू डिस्प्ले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस, तो यहाँ भी क्लासिफिकेशन की बात नहीं हो रही है। हेल्प इन डी में दिया हुआ है हेल्प इन इंक्लूडिंग द नेसेसरी वर्ड्स इन द टेक्स्ट बॉडी। देखिए ए में दिया हुआ है हेल्प इन क्लासिफाइंग द टाइप एंड जेनर ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे क्लासिफाई किया जा रहा है टाइप में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, two conditions when prediction match with the reality are true positive and
अगर रियलिटी से मैच कराना है किसी भी कंडीशन को तो हमें दो वैल्यू चाहिए, एक ट्रू पॉजिटिव चाहिए और दूसरा कौन सा चाहिए, तो दूसरा हमें फॉल्स निगेटिव चाहिए, यानी कि FN, फॉल्स निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का करेक्ट फीचर्स क्या है? इट कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टू मॉडल, दो मॉडल के एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है, तो नहीं, ये गलत है। इट इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल डेटा सेट, तो स्मॉल नहीं, इसमें बहुत बिग डेटा सेट चाहिए, तो ये भी गलत है। दे नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन का इंटरवेंशन जरूरी है, तो ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है। दे आर मॉडल ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही उसके ब्रेन को डिज़ाइन किया जाता है, तो ये सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, विथ रेफरेंस टू AI डोमेन्स एक्सपेंड द टर्म CV। CV का फुल फॉर्म क्या है? CV का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर विजन। CV मीन्स कंप्यूटर विजन। नेक्स्ट 5 under dash 1 look at various parameters which affect the problem we wish to solve, as this would make many lives better। यानी कि प्रॉब्लम की बात कहाँ पे हो रही है, तो जब हमने AI प्रोजेक्ट मॉडल पढ़ा था उसमें हमने देखा था प्रॉब्लम स्कोपिंग जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, तो यहाँ इसका 5 का आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम स्कोपिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन द लर्निंग मॉडल द डेटा सेट विच इज फेड इनटू द मशीन इज लेबल्ड। तो जो लेबल्ड होते हैं ट्रेनिंग सेट, उनको क्या बोलते हैं, तो उस लर्निंग मॉडल को हम सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं, तो 6 का क्या हो जाएगा? सुपरवाइज लर्निंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में दिया हुआ है आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6। सभी में ऐसे ही दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से कोई भी आपको 5 करना है, एक आपको जो नहीं आता है वो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कोई भी वर्ड्स नंबर स्पेशल कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग में कोई वर्ड, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर को क्या टर्म दिया जाता है? टोकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोकन, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द प्रेडिक्शन मैच द रियलिटी द कंडीशन इज टर्म्ड एज। प्रेडिक्शन अगर रियलिटी से मैच हो गया, यानी कि प्रेडिक्शन भी हमने किया था और रियलिटी भी सेम है, तो क्या है ये है ट्रू पॉजिटिव, TP। ये क्या है? ट्रू पॉजिटिव, यानी कि प्रेडिक्शन और रियलिटी दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्मार्ट असिस्टेंट सच एज एलेक्सा, सीरी किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमने पढ़ा है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है, यानी कि NLP है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4Ws प्रॉब्लम कैनवास जो हमने पढ़ा था वो किसका पार्ट है? तो वो प्रॉब्लम स्कोपिंग का ही पार्ट है। 4Ws प्रॉब्लम कैनवास किसका पार्ट है? प्रॉब्लम स्कोपिंग का पार्ट है। 4Ws में क्या क्या आते हैं? हु, व्हाट, वेयर, वाई। हु, व्हाट, वेयर, वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इट रेफर्स टू द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम विच कैन क्लस्टर द अननोन डेटा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न और ट्रेंड आइडेंटिफाई आउट ऑफ इट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लस्टरिंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा को अलग तरीके से अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लस्टर करना को हम क्लस्टरिंग कहते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रॉब्लम स्कोपिंग 4 का, एंड 5 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक अबाउट हाउ ट्रू द प्रेडिक्शन आर बाय एनी मॉडल। कितने परसेंट ट्रू है इसका प्रेडिक्शन, उसको कोई मॉडल आइडेंटिफाई किस तरीके से करता है, तो वो एक्यूरेसी बताता है कि कितना परसेंट वो मॉडल एक्यूरेट है। इसके प्रेडिक्शन करने के लिए किसी मॉडल को उसका एक्यूरेसी बताना होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। तो आज के लिए इतना ही। सेक्शन ए के जितने भी MCQ थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देख कर जाएं। सेक्शन बी का क्वेश्चन मैं ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द इसका वीडियो आप चैनल पे आ जाए, एंड आई होप और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।